आज विटामिन सी दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ वर्ष पहले इसका प्रारंभ हुआ था। विटामिन सी इतनी आवश्यक है तो विटामिन सी दिवस मनाया जाने लगा। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यौवन की रक्षा करती है। विटामिन सी सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलनशील है। इसलिए हमें नित्य बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। शरीर इसका स्वयं निर्माण नहीं कर पाता, तो बाहर से लेंगे तो कैसे लेंगे? तो इसके लिए साइट्रस जो फ्रूट्स हैं, आंवला सबसे पहली चीज। आंवला में 100 ग्राम आंवला में 600 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। विटामिन सी वयस्कों के लिए, जो हम लोग हैं, उनके लिए 90 मिलीग्राम चाहिए प्रतिदिन, और महिलाओं को चाहिए 75 ग्राम। वयस्कों की बात हो रही है, अलग अलग आंकड़े इसके। तो अगर हम पपीता लेते हैं, संतरे लेते हैं, अनानास लेते हैं, नींबू लेते हैं, 2 नींबू दिन में अगर कोई ले लेता है, उसको मिल गई विटामिन सी, मिल गई। विटामिन सी यौवन की रक्षा करती है। और आंवला में तो विटामिन सी इतनी ज्यादा है कि आंवला खाली रसायन भी है, विटामिन सी भी है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन है। बाकी टमाटर टमाटर जितने भी खट्टी चीजें, इनमें सब में विटामिन सी है। विटामिन सी अगर की कमी से तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, स्किन प्रभावित होगी, स्किन रूखी रूखी हो जाए, जिसे हम बात कहते हैं, तो रूखी होने लगेगी, सूखने लगेगी, और भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। विटामिन सी नितांत आवश्यक है। विटामिन सी अगर शरीर में नहीं पहुंचेगी तो आयरन शरीर है अब्जॉर्ब नहीं करेगा, आते हमारी आयरन को, लौह तत्वों को अवशोषित नहीं करेंगी। इसलिए विटामिन सी इन के प्रकार कैसे भी पहुंचाइए। इसीलिए मैं सबको डाइट चार्ट जो बनाता हूं, सुबह लिखता हूं नींबू पानी पिए, सबको लिखता हूं नींबू पानी। एक नींबू पहुंच गया तो कम से कम 45 मिलीग्राम मिल गई उसको। मैं भी क्या करता हूं, मैं इस समय नींबू नहीं ले रहा हूं, क्यों? टमाटर भी ज्यादा सेवन कर रहा हूं, आंवला का सेवन कर रहा हूं, एक आंवला मैं लेता हूं सूखा। तो इससे क्या होता है, विटामिन सी अगर ज्यादा पहुंच रही है, ज्यादा पहुंच रही, तब भी परेशानी पैदा कर सकती है। विटामिन सी की मात्रा अगर इतने मिलीग्राम से ज्यादा हो जाएगी तो गैस पर हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, कई प्रकार की परेशानियां पैदा कर सकती है। तो विटामिन सी एक परिमित मात्रा में लेनी चाहिए, और सबको लेनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि आपने विटामिन सी का भंडारण कर दिया कि हमने ले ली आज तो महीने भर के लिए हो गया, नहीं, जो हर 24 घंटे में हमें चाहिए। फिर कुछ लोग हैं बाहर से लेते हैं, विटामिन सी की पूर्ति करते हैं, सप्लीमेंट के रूप करते हैं। नेचुरली लीजिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि विटामिन सी के बारे में कहा जाएगा आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन सी है ही है। भाई विटामिन सी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं 100 ग्राम मैंने आंवला खा लिए। अगर खा भी लिए तो शरीर विटामिन सी को ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? शरीर विटामिन सी को अवशोषित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो पाचन, भूख, पाचन, अवशोषण और मल विसर्जन, ये 4 क्रियाएं होती हैं। शरीर हमारा विटामिन सी अगर नहीं ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी नहीं होगी तो शरीर कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक वैसे ही विटामिन सी नहीं तो आयरन के बारे में बता चुका हूँ, आयरन अवशोषित नहीं करेगा। तो विटामिन सी कब लेनी है, कैसे लेनी है, इसका ध्यान रखना है। तो सुबह सबसे अच्छा समय है खाली पेट। नींबू पानी हम पीते हैं, नींबू पानी हमने लिया, उस समय ले लिया। भोजन के साथ में आप टमाटर की चटनी ले सकते हैं, कभी आप सूप ले सकते हैं, या एक आंवला, आंवला सबसे अच्छा है। एक आंवला में आपको जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई। आंवला मुझे सबसे अच्छा लगता है, एक आंवला ले लीजिए, काम हो गया। तो आज विटामिन सी दिवस है, विटामिन सी लेते रहें, अपने यौवन की रक्षा करें। और आंवला के बारे में और बता दूं, आंवला में रसायन है, रसायन ही तत्प्रोक्तम ये जरा व्याधि नाशनम, जो जरा और व्याधि को समूल नष्ट कर देता है, उसको रसायन कहा गया है। विटामिन सी उसमें मिलती है। जरा मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को दूर खड़ा कर देगा। और वृद्धावस्था अगर आ भी गई है तब भी उसको, जेनेटिक केयर की जब बात आती है, जरावस्था की जो केयर की बात आती है, उसमें भी वो बड़ा काम करता है। ये आपको बताना था। अब मैं डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ वे आएँ और अपने विचार प्रकट करें। विटामिन सी के महत्व को याद दिलाने के लिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये जो सर ने बताया किन किन फलों में मिलता है। इसके बाद ब्रोकली एक सब्जी आती है, उसमें भी काफ़ी पाया जाता है। और इसके जो ना होने से मसूड़े स्पंजी ब्लीडिंग करने लगते हैं,
स्किन में एक स्कर्वी रोग हो जाता है, वो काफ़ी इसमें दिक्कत देता है। और अवशोषण जैसे आयरन, खून की कमी है, आप खाली आयरन खाते रहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी साथ में है, तब आयरन का अवशोषण होगा, वरना आपका मल जो है काला काला होकर निकलेगा। आप कितनी भी गोली खा डालिए, कुछ भी खा डालिए, वो पचेगा नहीं इस तरीके से। और हमें भोजन पे ध्यान देना है।